बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा दराज से पार्सल वसूल हुआ है जिसमें मैंने परचेज़ किया। एक है इंजन डीग्रीसर और इसके साथ है टायर शाइनर है, ये टायर वाला, और इसके साथ है ऑल पर्पज़ क्लीनर। तो इसका मैं रिजल्ट चेक करता हूँ तीनों प्रोडक्ट का। एक है इसमें हाई ग्लास टायर शाइनर और एक है ये इंजन डीग्रीस और ये है ऑल पर्पज़ क्लीन। ऑल पर्पज़ क्लीन आपकी गाड़ी में जहाँ भी डस्ट वगैरह होती है, आपकी अगर सीट ख़राब हो गई है तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये टायर शाइनर ये टायर को चमक के लिए, और ये इंजन के ऊपर जो भी डस्ट वगैरह मिट्टी ग्रीस होती है उसके लिए होता है। तो हम तीनों का रिजल्ट चेक करेंगे आज, क्या ये वाकई ख़रीदने के काबिल है या नहीं। गाड़ी की सीट है, ये ऑल पर्पज़ क्लीनर है। ये आप गाड़ी की लेदर वगैरह सीटों में जो डस्ट वगैरह होती है वो भी क्लीन कर सकती है। उसके अलावा जो गाड़ी की रूफ वगैरह होती है उसको भी क्लीन कर सकते हैं। तो इसको हम अब चेक करते हैं। आपने करना क्या है, इसको पहले स्प्रे करना है थोड़ा सा। आपने ऐसे स्प्रे करना, उसके बाद आपने जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है उसके साथ इसको थोड़ा सा रगड़ना है, ज़्यादा नहीं लगाना, ताकि इसका जो ख़राब ना हो, जो इसके ऊपर लेदर वगैरह होता है, जो रेक्सिन होती है कि शीट वो ख़राब ना हो। आपने थोड़ी से ऐसे स्प्रे करके इसको थोड़ी देर छोड़ देना है। उसके बाद आपने जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है उसके साथ इसको अच्छी तरीके से ना हल्का हल्का ऐसे लगा देना। ये देखिए दाग नज़र आ रहा है, ये अब कम हो गया। इसके बाद आप हल्का से इसको ब्रश फेरना। तो ब्रश फेरने के बाद उसके बाद आपने किसी साफ़ कपड़े से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देना। गंदे कपड़े से नहीं करना, फिर पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ। ये देखिए रिज़ल्ट ये प्रोडक्ट दे रही है, तो ठीक है, रिज़ल्ट इतना बुरा भी नहीं है। उसके बाद हम चेक करते हैं इंजन डीग्रीस। ये देखिए इंजन की हालत क्या हुई है। तो इसके ऊपर आपने थोड़ा सा स्प्रे करनी है। स्प्रे करने के बाद आपने किसी ब्रश के साथ इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रश लगाना है। उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो छोड़ने के बाद फिर आपने इसको पानी के साथ वॉश कर लेना है। ये हमने इसके ऊपर स्प्रे करके इसको छोड़ दिया है। कम से कम आपने 5 मिनट के लिए इसको ऐसे स्प्रे करके छोड़ देना है। किसी ब्रश के साथ आपने हल्का हल्का इसके ऊपर इसको साफ़ करना है ब्रश के साथ। तो उसके बाद आपने पानी के साथ धो लेना है। यह इसका इंजन का फाइनल रिज़ल्ट। रगड़ना काफ़ी पड़ा है लेकिन साफ़ हो गया, तो इतना ख़ास नहीं है जो इंजन इसका डीग्रीस है ना। तो जो ऑल पर्पज़ क्लीनर है वो इससे बेहतर है। तो इसको काफ़ी रगड़ा फिर इस तरह का निकला है। जो इनकी आखिरी प्रोडक्ट है वो टायर शाइनर है। तो इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। ये टायर है, तो हम इसकी एक साइड पे लगाते हैं, इस साइड पे। तो उसके बाद इसका रिज़ल्ट देखते हैं। लगता तो इसमें पानी है, पानी में कलर डाला हुआ है। तो ये रिज़ल्ट चेक करें। इधर मैंने ये स्प्रे किया हुआ है, इधर स्प्रे नहीं किया हुआ। तो तकरीबन ठीक है, अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। ये तीनों प्रोडक्ट मुझे 800 की मिली है दराज 11 से। तो अगर वैसे मिलती है तो वैसे 1100 की है। तो अगर 300 की भी देखी जाए तो फिर भी ठीक है। इसकी क्वांटिटी 500 ml है, तो कई दफ़ा ये यूज़ हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये कितनी देर इसकी जो शाइनिंग रहती है, तो उसके बाद ये कंफर्म पता चलेगा इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो देखने में ये देखिए, ये वो साइड है जिधर मैंने स्प्रे नहीं किया और ये साइड पे मैंने स्प्रे किया हुआ है। तो अगर 1-2 दफ़ा किया रहे तो शायद ये और काला हो जाए, क्योंकि ये टायर काफ़ी रफ़ हुआ है ना, इस पर कभी पहले स्प्रे नहीं हुआ था। तो आस्ता आस्ता इसका कलर फिर सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑल पर्पज़ क्लीनर है वो सबसे बेस्ट है। ये प्रोडक्ट इनकी सबसे बेस्ट है। उसके बाद ये टायर शाइनर है, ये भी तकरीबन ठीक है। और उसके बाद है ये वाला इंजन डीग्रीस। ये इतना ख़ास नहीं है, इसको तकरीबन लगाकर 10 मिनट रखना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है, फिर जाकर ये ठीक होता है। तो ये तीनों प्रोडक्ट थी जो मैंने इसका रिव्यू आपसे शेयर किया।
तो अगर आपने लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, तो वहाँ से आप जाकर परचेज़ कर सकते हैं।